नमो भगवती वासुदेवाय नमः। सुख सागर ग्रंथ की तृतीय स्कंध के 12वें अध्याय का कथा सुनाऊंगी। मैत्रेय जी द्वारा सृष्टि का विस्तार का वर्णन। पहले भगवान की आरती कर लेते हैं, उसके बाद कथा सुनाएंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हर नाम यही, हर यान यही, जग के मंगल की आरती, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटा वाला है। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हर नाम यही, हर यान यही, हर नाम यही, हर यान यही, जग के मंगल की आरती, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप, प्रेम से बोलिए अमर ग्रंथ की जय, मुक्ति ग्रंथ की जय हो। जय जय मंगलमय प्रभु की जय हो। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, अब मैं आपको ब्रह्मा जी के द्वारा रची हुई सृष्टि का वर्णन सुनाऊंगा। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम तब मोह महामोह, तामिश्र और अंध तामिश्र नाम की अज्ञान की 5 वृत्तियां रची। इस पापमयी रचना को देखकर उन्हें बड़ा खेद हुआ। तब उन्होंने भगवान का तप करके दूसरी सृष्टि की रचना की, जिसमें सनक, सनंदन, सनातन तथा सनंत कुमार, ये 4 निवृत्ति प्रायण 4 मनु उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी ने अपने इन 4 पुत्रों को प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा दी, किंतु वे 4 पुत्र निवृत्ति परायण थे। वे भगवान के भजन और तपस्या को उत्तम मानते थे, इसलिए उन्होंने सृष्टि उत्पन्न करने से मना कर दिया। अपनी आज्ञा का उल्लंघन देखकर तथा अपना तिरस्कार समझकर ब्रह्मा जी को असह क्रोध उत्पन्न हुआ
उन्होंने उस क्रोध को रोकने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह क्रोध भवों के मध्य से निकला। एक नीले और लाल रंग के नील लोहित शिशु के रूप में उत्पन्न हो गया। वह रो रो कर कहने लगा, हे सृष्टि के रचयिता। बालक रो रो कर कहने लगा, हे सृष्टि के रचयिता, आप मेरा नाम और रहने का स्थान बताइए। वह बालक रोने के कारण रुद्र नाम से विख्यात हुआ और वे ही देवताओं के देव महादेव कहलाए। तब ब्रह्मा ने उस बालक से कहा, रो मत, मैं तुम्हारे योग्य स्थान अभी बताता हूँ। तुम्हारा नाम रुद्र होगा। तुम हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा तप में निवास करोगे। तुम्हारे नाम अनेकों हैं, किंतु मुख्यतः मनु, मनीहस, स्नान, शिव, रीत ध्वज, उग्ररेता, वामदेव, काल भैरव तथा घृत वृत नाम विख्यात होंगे। धीवृति, उष्णा, उमा, नियुक्त, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा एवं दीक्षा, ये 11 रुद्राणियां तुम्हारी पत्नियां बनेगी। हे रुद्र, तुम ऊपर कहे हुए स्थानों में निवास करो और अपनी इन पत्नियों से प्रजा की उत्पत्ति करो। तुम इस काल में प्रजापति हो। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर भगवान रुद्र नील लोहित ने बल, आकार तथा स्वभाव में अपने ही तुल्य प्रजा की उत्पत्ति की। रुद्रदेव के द्वारा की हुई प्रजा सारे जगत को खाने लगी। यह देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा खेद हुआ। रुद्रदेव से बोले, हे महादेव, तुम्हारी उत्पन्न की हुई प्रजा तो मुझे तथा मेरी उत्पन्न की हुई प्रजा को खाए जा रही है। मुझे ऐसी सृष्टि रचना की आवश्यकता नहीं है। तुम तप के द्वारा सौम्य तथा उत्तम प्रजा उत्पन्न करो। मैत्रेय जी बोले, ब्रह्मा जी की आज्ञा को सुनकर रुद्रदेव अति प्रसन्न हुए और तपस्या के लिए वन को चले गए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से 10 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनके नाम मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष तथा नारद थे। यह पुत्र ब्रह्मा जी के अंगों से उत्पन्न हुए। नारद जी गोद से उत्पन्न हुए, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, कृतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलस्त्य कान से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से तथा मरीचि मन से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के दाएं स्तन से धर्म की उत्पत्ति हुई, जिससे नर नारायण के रूप में स्वयं भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ। हृदय से काम, दोनों भौहों से क्रोध, मुख से सरस्वती, नीचे के होठ से लोभ, लिंग से समुद्र, गुदा से छाया से कर्दम ऋषि प्रकट हुए। इस प्रकार यह संपूर्ण जगत ब्रह्मा जी के मन और शरीर से उत्पन्न हुए। हे विदुर जी, ब्रह्मा जी की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुंदर और सुकुमारी थी। एक बार ब्रह्मा जी उस कन्या को देखकर अति कामिक हो उठे। ब्रह्मा जी का ऐसा धर्मपूर्ण संकल्प देखकर उनके पुत्रों ने उन्हें समझाया। पुत्रों के समझाने से ब्रह्मा जी अति लज्जित हुए और उन्होंने अपना यह शरीर त्याग दिया। वही शरीर कुहरा तथा अंधकार के रूप में दिशाओं ने ग्रहण कर लिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने 4 वेद उत्पन्न किए। उन्होंने 4 कर्म यज्ञों का विस्तार, 4 आश्रम धर्म के 4 लक्षण, इन सब का निरूपण किया। विदुर जी बोले, हे मैत्रेय जी, ब्रह्मा जी के इस मुख
से कौन सी वस्तु की रचना हुई, आप कृपा करके समझाइए। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, प्रजापति ब्रह्मा के पूर्व वाले मुख से श्रृंगवेद, दक्षिण वाले मुख से यजुर्वेद, पश्चिम वाले मुख से सामवेद तथा उत्तर वाले मुख से अर्थवेद की रचना हुई। इसी प्रकार शास्त्र, इज्या, स्तुति, स्तोम तथा प्रायश्चित आदि 4 कर्मों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार क्रमशः आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद तथा स्थापत्य, शिल्प विद्या वेद, इन सभी उपवेदों की रचना हुई। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने मुख से इतिहास, पुराण, 5वां वेद उत्पन्न किया तथा 2 योग, विद्या, दान, तप, सत्य, धर्म के 4 चरण तथा 4 आश्रम उत्पन्न किए। आश्रमों की वृत्तियां इस प्रकार मानी गई हैं: सावित्र वृत्ति, प्रजापत्य वृत्ति, ब्रह्म वृत्ति तथा बृहत वृत्ति। ये 4 वृत्तियां ब्रह्मचर्य के लिए बनाई गई हैं। वार्ता वृत्ति, संचय वृत्ति, शालीन वृत्ति तथा शिलोक्ष वृत्ति, ये वृत्तियां गृहस्थ के लिए है। वैखानस, वालखिल्य, औदुंबर तथा फैनप, ये 4 वृत्तियां वानप्रस्थों के लिए है। कुटीचक, बहुदक, हंस तथा परमहंस, ये 4 वृत्तियां सन्यासियों के लिए हैं। इसी प्रकार त्रया, वार्ता तथा दंड नीति, ये भी ब्रह्मा जी के 4 मुखों से उत्पन्न हुई हैं। ब्रह्मा जी के हृदय से ओंकार प्रकट हुआ। वर्ण, स्वर, छंद आदि भी उनके अंगों से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के रोम से अश्नीड़क छंद उत्पन्न होते। छंद हड्डियां से जगती छंद, मज्जा से पंती छंद तथा प्राणों से बृहति छंद उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी के जीव से वर्ग, प से वर्ग तथा शरीर से स्वर, इंद्रियों से उष्मा, वर्ण तथा अंतःस्थल, ये र, ल, व उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी की क्रीड़ा से 7 स्वर, निषाद, ऋषभ, गांधार, मध्यम, धैवत, पंचम उत्पन्न हुए। हे विदुर जी, इतनी सृष्टि रचने के बाद जब ब्रह्मा जी यह विचार करने लगे कि मेरी सृष्टि की वृद्धि नहीं होती है, जब वे इस विचार में बैठे हुए थे, उनका शरीर 2 भागों में बट गया। क ब्रह्मा जी का नाम है। उसके 2 भागों में बटने से शरीर का नाम काय पड़ गया। उस काय के एक भाग से स्त्री और दूसरे भाग से पुरुष उत्पन्न हुआ। उस पुरुष का नाम स्वयंभू मनु तथा उस स्त्री का नाम शत्रुपा था। जब से स्त्री पुरुष के द्वारा सृष्टि उत्पन्न होने लगी, स्वयंभू मनु तथा शत्रुपा से 2 पुत्र, प्रियव्रत तथा उतानपाद, और 3 कन्याएं, आकुति, देवहूति तथा प्रसूति उत्पन्न हुई। मनु महाराज ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, देवहूति का कर्दम जी के साथ किया तथा इन तीनों कन्याओं से ही सारे जगत की सृष्टि है। वराह अवतार की कथा। मैं वराह अवतार की कथा सुनाने जा रही हूँ। अब सुनिए भगवान के 13वां अध्याय का। श्री सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित श्री मैत्रेय जी से सृष्टि का विस्तार सुनकर विदुर जी इस प्रकार बोले, हे मैत्रेय जी, ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न स्वयंभू मनु तथा उनकी पत्नी शत्रुपा ने फिर क्या किया? आप त्रिकालज्ञ हैं, यह मुझे समझाने की कृपा कीजिए। सुखदेव जी बोले, हे राजा, विदुर जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब स्वयंभू मनु तथा शत्रुपा का जन्म हो गया, तब वे दोनों नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर अपने जन्मदाता ब्रह्मा जी से बोले, हे पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं।
हमें क्या आज्ञा है? आपकी प्रशंसा के लिए हम कौन सा कार्य करें? ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी आज्ञा से अपनी भार्या से संतान उत्पन्न करो तथा धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का पालन करो। तुम प्रजापति हो, यज्ञ पुरुष भगवान की प्रशंसा के लिए यज्ञ करो। मनु जी बोले, हे पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, किंतु प्रजा के रहने के लिए पृथ्वी नहीं है। वह प्रलयकालीन जल में निमग्न है, आप उसे बाहर निकालने का प्रयत्न कीजिए। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, अपने पुत्र स्वयंभू मनु के वचन सुनकर ब्रह्मा जी कुछ क्षण के लिए विचारधारा में डूब गए तथा जल में डूबी हुई पृथ्वी के उद्धार का उपाय सोचने लगे। उसी क्षण उन्हें एक छींक आई और उनकी नासिका छिद्र से अंगुष्ठ प्रमाण का एक प्राणी बाहर आ गिरा। वह ब्रह्मा जी तथा स्वयंभू मनु मरीच आदि मुनिगणों के देखते देखते ही पर्वतकार हो गया और शूकर के रूप में घुरुर घुरुर की ध्वनि करके गरजने लगा। उनकी माया मैं बराह भगवान की घुघराहट सुनकर अपने पुत्रों सहित ब्रह्मा जी भी अति प्रसन्न हुए और वेद मंत्रों से सब मिलकर स्तुति करने लगे। बराह भगवान पहले आकाश में उड़ गए और फिर अपने कठोर शरीर, त्वचा, कड़े कड़े रोम, सफेद दाढ़ों तथा नेत्रों से चारों ओर दिशाओं को कंपायमान करने लगे। मेघपुंजों को खुरों से छितराने लगे और सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगाने लगे। उनका स्वरूप बड़ा क्रूर था, भयंकर था, किंतु अपनी स्तुति सुनकर बड़ी सौम्य दृष्टि से उन मुनिगणों की ओर देखकर प्रलय काल के उस अथाह जल में कूद पड़े। जल को चीरते हुए रसातल में पहुँचे और वहाँ से जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से बाहर निकले। पृथ्वी को दांत पर रखकर लाते हुए देखकर आदि दैत्य हिरण्यक्ष ने वराह भगवान को ललकार कर कहा, ललकार कर गदा का प्रहार किया। तब भगवान ने उस दैत्य को इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। तब नीलवर्ण वराह भगवान पृथ्वी को अपने दांतों पर रखकर जल से बाहर निकले। उस समय ब्रह्मा, मरीच आदि मुनियों को यह निश्चय हो गया कि भगवान ने पृथ्वी के उद्धार के लिए अवतार धारण किया है। तब वे उन यज्ञ पुरुष भगवान की इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। ऋषिगण बोले, हे यज्ञपति, आपको नमस्कार है। आप यज्ञ पुरुष हैं। आपने डूबी हुई पृथ्वी को जल में से बाहर निकालने के लिए यह अवतार धारण किया है। आपकी त्वचा से गायत्री आदि छंद रोगों से कुटा, नेत्रों से घृत तथा 4 चरणों से ऋषियों के कर्म प्रकट हुए हैं। आपके मुखों से स्रक, नासिका से श्रुआ, उदर से यज्ञ पात्र, मुख से ब्रह्मपात्र, छिद्र से सोमपात प्रकट हुए हैं। इस आपके चबाने से अग्निहोत्र तथा अवतार ग्रहण करने से दीक्षा, गर्दन हिलाने से 3 इष्टिया तथा दाढ़ों से दीक्षांत सृष्टि उत्पन्न हुई है। आपकी जीभा महावीर नाम का कर्म है, सिर होम रहित अग्नि है, प्राण इष्ट का चयन है, वीर्य सोम है। आपका बैठना प्रातः, मध्य तथा सांझ काल के 3 समय है। आपकी 7 धातु अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उत्कथ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिराज और साप्तुरियायन नाम के 7 यज्ञ हैं। शरीर के जोड़ 17 है और इस प्रकार आपका संपूर्ण शरीर यज्ञमय है। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। आपने अपनी पत्नी जगत माता पृथ्वी को रसातल से ऊपर लाकर जल पर स्थित कर दिया है। यह सब कार्य आपने लीला ही से किए हैं। आपके गर्दन के रोमों के फरफराने से जो
शीतल बूंदे हम लोगों पर गिरी हैं, उससे हम जन लोग, तप लोग तथा सत्य लोग के निवासी मुनिगण अति पवित्र हो गए हैं। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, उन मुनिगणों की इस प्रकार स्तुति सुनकर बराह भगवान लीला पूर्वक रसातल से लाई हुई पृथ्वी को जल के ऊपर रखकर अंतर ध्यान हो गए। हे विदुर जी, जो पुरुष भगवान की इस पवित्र कथा को भक्ति पूर्वक सुनता या सुनाता है, उससे भगवान शीघ्र ही अति प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। 14वां अध्याय की कथा, दीति के गर्भ धारण करने की कथा। दीति के गर्भ धारण करने की कथा। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, मैत्रेय जी के मुख से सूकर रूपधारी बराह भगवान के अवतार की कथा सुनकर विदुर जी को और हरि कथा सुनने की इच्छा हुई। तब उन्होंने हाथ जोड़कर मैत्रेय जी से पूछा, हे मैत्रेय जी, आदि दैत्य हिरण्यक्ष का जन्म कैसे हुआ तथा उसकी मुठभेड़ भगवान से किस प्रकार हुई? श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, आपका यह प्रश्न अति उत्तम है। एक बार यह कथा देवताओं ने भी ब्रह्मा जी से पूछी थी। तब ब्रह्मा जी ने उसको इस प्रकार सुनाया। एक समय मरीच नंदन कश्यप जी यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न करने के लिए खीर की आहुति देकर उनकी आराधना समाप्त करके संध्या काल के समय अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर एक आसन में बैठे थे। उसी समय दक्ष प्रजापति की पुत्री दीति का मातुर होकर पुत्र प्राप्ति की लालसा से कश्यप जी के निकट गई। दीति ने कश्यप जी से अनेक प्रकार के मीठी वचनों से रमण करने के लिए प्रार्थना की। उसने कहा, मैं आपके समान तेजस्वी पुत्र चाहती हूँ। तब कश्यप जी ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी इच्छा के अनुसार अवश्य तेजस्वी पुत्र दूंगा, किंतु अभी एक पहर ठहरो। संध्या काल में सूर्यास्त के पश्चात भूतनाथ भगवान शंकर अपने भूत प्रेत राक्षस तथा यक्षों को लेकर बैल पर चढ़े हुए विचरते हैं, इसलिए वे तुम्हारे देव शंकर जी अप्रसन्न हो जाएंगे। यह समय संतान उत्पन्न करने का नहीं है, संसार मेरी निंदा करेगा। इस समय तो संध्या बंदन, भगवत पूजन आदि करना चाहिए। जो पुरुष इस समय पिशाचों जैसा आचरण करता है, वे नरकगामी होते हैं। पति के इस प्रकार समझाने पर भी उसका मातुर दीति ने निर्लज भाव से कश्यप जी के वस्त्र पकड़ लिए। तब कश्यप जी ने देव इच्छा को प्रबल समझकर देव को नमस्कार किया, दीति की इच्छा पूर्ण की। तत्पश्चात शुद्ध जल से स्नान करके सनातन ब्रह्म रूप गायत्री का जप करने लगे। दीति ने गर्भ धारण करके कश्यप जी से यह प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, भगवान भूतनाथ मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरा यह गर्भ नष्ट न करें। उनका स्वभाव बड़ा उग्र है, किंतु वे अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। वे मेरे बहनोई हैं, मैं उन्हें नमस्कार करती हूँ। श्री मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, प्रजापति कश्यप जब संध्या बंदन आदि से निवृत्त हुए, तब उन्होंने अपनी पत्नी को अपनी संतान के हित के लिए थर थर कांपती हुई और प्रार्थना करती हुई देखा। तब कश्यप जी बोले, हे दीति, तुमने मेरी बात को नहीं माना। तुम्हारा चित्त काम वासना में लिप्त था। तुमने असमय में भोग किया है, अतः तुम्हारी कोख से महाभयंकर अमंगलकारी 2 अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। संपूर्ण लोगों को अपने अत्याचारों से निरपराध प्राणियों को कष्ट देंगे, धर्म का नाश करेंगे, साधु तथा स्त्रियों को कष्ट देंगे। तब भगवान क्रोधित होकर उनका वध करेंगे। दीति ने कहा, हे भगवान, मेरी भी यही इच्छा है कि मेरे पुत्रों का वध भगवान के हाथों से हो, ब्राह्मण के श्राप से न हो, क्योंकि ब्राह्मण के श्राप के द्वारा प्राणी नरक में जाकर जन्म धारण करता है।
कश्यप जी बोले, हे देवी, तुम्हें अपने कर्म का अति पश्चाताप है, इसलिए तुम्हारा नाती एक ऐसा सत्पुरुष होगा जो यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न करके तुम्हारे यश को उज्जवल करेगा। वह बालक भगवत भक्त साधु जनों की सेवा करने वाला तथा काल को जीत कर भगवान का पार्षद होगा। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, कश्यप जी के मुख से भगवत भक्त पौत्र का उत्पन्न होने की बात सुनकर दीति को अति प्रशंसा हुई। अपने पुत्रों का वध साक्षात भगवान से सुनकर उसका सब खेद दूर हो गया। 15वां अध्याय का कथा। जय विजय हरिदास को संकादिक दियो श्राप, जाऊ दुष्ट भोलोक में भोगो तीनों ताप। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, दीति ने कश्यप जी के वीर्य को धारण करके 100 वर्ष तक अपने उदर में ही रखा, क्योंकि वह देवताओं को कष्ट नहीं देना चाहती थी। उसे भय था कि मेरे पुत्र देवताओं से शत्रुता करेंगे। दीति के गर्भ धारण करने से उसका तेज तीनों लोकों में के प्रकाश को छिन्न करने लगा। सभी देवतागण लोकपाल तेजहीन से हो गए। सूर्य की तेज निस्तेज होने से चारों ओर अंधकार छा गया। यह देखकर देवगण अति भयभीत हुए और ब्रह्मा जी के निकट जाकर उनसे इसका कारण पूछने लगे। देवता लोग बोले, हे जगत पिता, आपने इस जगत की उत्पत्ति किया है। आप चतुर्मुख हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप सबके नियंता, रचयिता तथा स्वामी हैं। दीति का गर्भ क्रमशः बढ़कर संपूर्ण लोकों को निस्तेज कर रहा है। इसका क्या कारण है? कृपा करके हमको बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, पूर्व काल में तुम्हारे पूर्वज सनक, सनंदन, सनातन तथा सनंत कुमार संपूर्ण लोकों से विरक्त होकर शुद्ध चित्त से भगवान विष्णु के दर्शनार्थ वैकुंठ धाम में गए। वहां पर श्री नारायण शुद्ध सत्वमय स्वरूप से विराजमान रहते हैं। उस वैकुंठ धाम में अति सुंदर वन है। वहां पर संपूर्ण ऋतुएं शोभायमान रहती हैं। गंधर्व लोग अपनी प्रीतमाओं के साथ वहां भगवान के गुणगान करते हैं। अप्सराएं नृत्य करती रहती हैं। सरोवर में से सुंदर सुगंधित मकरंद की मधुर गंध चित्त को आकर्षित करती है। भ्रमर गुंजार करते हैं, कथा का गायन करते हैं। संपूर्ण पक्षी मधुर स्वर से कलरव करते हैं। तुलसी की गंध भगवान के श्री विग्रह से स्पर्श करने के कारण अति आदरणीय है। वहां पर अनेक प्रकार की पुष्प राशि विकसित है। वे तुलसी के विशेष आदर को देखकर भी उनसे कोई ईर्ष्या नहीं करते हैं। वहाँ द्वंद्व, ईर्ष्या, मद मत्सर, काम आदि का कोई नाम भी नहीं है। सभी प्राणी भगवानमय चतुर्भुज स्वरूप है। उनके श्री विग्रह भी भगवान के समान है। अति सौंदर्य शालिनी लक्ष्मी जी हरि की सेवा में लीन रहती हैं। उनके नुपुरों की झनकार तथा हाथ का कमल संपूर्ण विश्व को मोहित करता है। ऐसे वैकुंठ धाम में जब बेचारे ऋषिगण भगवान के दर्शन लालसा से पहुँचे, तब 6 देवढ़िया पार करके 7वीं पर जय विजय नाम के भगवान के पार्षदों ने उन्हें रोक दिया। वे पार्षद चतुर्भुज स्वरूप, श्याम वर्ण आभूषणों से अलंकृत, शंख चक्र गदा पद्म आदि से सुशोभित थे। उन द्वारपालों के इस बर्ताव से क्रोधित होकर उन चारों मुनियों ने, जो आयु
वे सबसे पूर्वज होने पर भी 5 वर्ष के बालक के समान थे, और जो दिगंबर वृद्धि में थे, ललकार कर कहा, अरे मूर्खो, हम तो भगवान के परम भक्त हैं, हमारी गति कहीं भी नहीं रुकती है, हम उन्हीं देवादि देव के दर्शन करना चाहते हैं। तुम हमें उनके दर्शनों से क्यों रोकते हो? वे जगत पिता होने के कारण हमारे भी पिता है। अरे द्वारपालो, तुम लोग तो भगवान की सेवा में रहते हो, तुम्हें तो उन्हीं के समान समदर्शी होना चाहिए। भगवान का स्वभाव परम शांतिमय है, तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए। भगवान का कोई शत्रु नहीं है, फिर किस शंका से हमें रोक दिया है? तुमने किस भय की कल्पना करके भगवान के दर्शनों से हमें विमुख किया है? तुमने भेद बुद्धि के कारण ही ऐसा किया है, इसलिए तुम वैकुंठ धाम में रहने योग्य नहीं हो। अब तुम यहाँ से निकलकर पापमय योनियों में, जहाँ काम क्रोध लोभ सताता है, जाओ और अपने इस पाप का फल भोगो। शंकादि के इस घोर श्राप को सुनकर दोनों पार्षद अति भयभीत होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और बोले, हे मुनीश्वरों, आपने कृतार्थ कर दिया, हमारे मद को दूर किया, किंतु हमारे पर यह कृपा अवश्य कीजिए कि हम किसी भी योनि में जाने पर भगवान की स्तुति न भूलें और मोह को प्राप्त न होएं, क्योंकि यह दोनों ही मोक्ष पद के शत्रु हैं। जब भगवान कमल नाभि को पार्षद के श्राप देने तथा जब भगवान कमल नाभि को पार्षदों के श्राप देने का तथा शंकादि के आगमन का पता चला, वे स्वयं शंकादि के स्वागत के लिए लक्ष्मी सहित पधारे। जब मुनिगणों ने देखा कि भगवान श्री वैकुंठनाथ अपने संपूर्ण पार्षदों तथा लक्ष्मी जी सहित स्वयं पधारे हैं, वे उनके श्री विग्रह की शोभा को देखकर भगवत भक्ति में उद्रेक में विभोर हो गए। भगवान के पार्षद उनके ऊपर श्वेत छत्र तथा श्वेत चवर डुला रहे थे। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, गले में वैजयंती माला शोभायमान थी, रत्न जड़ित दिव्य आभूषणों से सुसज्जित थे। उनके सौंदर्य के सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य भी फीका पड़ रहा था। तुलसी की माला कंठ में धारण किए हुए थे। तुलसी की मंजीर की गंध को लेकर वायु बह रही थी। भगवान का मुख नील कमल के समान विकसित था, उनकी झांकी अनुपम थी, जिन्हें देखकर शंकादिक मुनीश्वर नैना आनंद प्राप्त करके ब्रह्मानंद में निमग्न हो गए। तब शंकादिक बोले, हे अनादि, आप ही इस सृष्टि के आदि मध्य और अंत हैं। आपने ही ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके इस विश्व की रचना की है। हम वैसे हृदय में आपके दर्शन निरंतर करते रहते हैं, किंतु साक्षात दर्शन आज ही हुए हैं। आपके सगुण साकार दर्शनों की उपलब्धियां से हमें अति आनंद प्राप्त हुआ है। आपके दर्शनों के लिए बड़े बड़े योगी जन देवतागण तरसते हैं। उन्हीं भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करके हमारे नेत्रों को अति सुख प्राप्त हुआ है। हम आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। 16वां अध्याय का कथा। जय विजय को भूमि पर गिरना। जय विजय बैकुंठ से, जय विजय बैकुंठ से, गिरे भूमि पर आए, 3 जन्म राक्षस भये, ब्रह्म श्राप को पाए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे देवगणों, शंकादिक मुनीश्वरों की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान श्री नारायण अति प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश्वरों, यह जय विजय नाम के पार्षद हैं। इन दोनों ने अहंकार बुद्धि धारण करके आपका यह अपराध किया है। आप मेरे प्रिय भक्त हैं, इस कारण इन्होंने केवल आपकी ही अवज्ञा नहीं की है, इन्होंने मेरी भी अवज्ञा की है।
इनको श्राप देकर आपने उत्तम ही किया है। इन मेरे अनुचरों ने ब्राह्मणों का तिरस्कार किया है, उस तिरस्कार को मैं अपना ही तिरस्कार मानता हूँ। मैं इन पार्षदों की ओर से क्षमा याचना करता हूँ। सेवकों का अपराध होने पर भी संसार स्वामी का ही अपराध मानता है, अतः मैं आप लोगों की प्रशंसा की भिक्षा मांगता हूँ। हे मुनीश्वरों, मैं पवित्र सुयस रूपी अमृत में पापी से भी पापी भी गोता लगाकर पवित्र हो जाते हैं। इसी कारण मैं वैकुंठ कहता हूँ, लेकिन यह पवित्र सुयस अनादर करेगा, यह पवित्र सुयस आप लोगों से ही मुझे उपलब्ध हुआ है। इस कारण जो कोई भी आपका अनादर करेगा, वह चाहे मेरा स्वयं अंग ही क्यों न हो, उसे भी मैं तुरंत काट कर फेंक दूंगा। हे मुनीश्वरों, मैं आप लोगों की सेवा करता हूँ, इसी कारण मेरी चरण रज को सारे पापों को नष्ट करने वाली पवित्रता प्राप्त हुई है। मुझे आप ही लोगों की कृपा से यह ईश्वर तत्व प्राप्त हुआ है, जिसके कारण यह लक्ष्मी जी भी मुझे नहीं त्यागती। जो ब्राह्मण अपने कर्मों के फलों को मुझे अर्पण करके निष्काम भाव से मेरी सेवा करते हैं, वे निरंतर इस लोक से सुख भोग कर मेरा धाम प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण, गौ और अनाथ ये मेरे शरीर है। अविवेकी पुरुष ही इनको मुझसे भिन्न समझते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, भगवान के इन मधुर वचनों से शंकादिक मुनियों का क्रोध तत्काल उफने दूध में जल के छींटे के लगाने के समान शांत हो गया। भगवान की इस उदारता से वे अति आनंदित हुए और वे इस प्रकार हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आप सबके स्वामी सर्वज्ञ तथा ब्रह्मा होकर भी आपने हमसे यह कहा है कि आप लोगों ने मुझ पर अति कृपा अनुग्रह किया है। इसका क्या अर्थ है? आप ब्राह्मणों पर दया करते हैं, इसी कारण लोक शिक्षा के हेतु आप ब्राह्मणों को इतना महत्व दे रहे हैं। वास्तव में तो आप ही ब्राह्मणों तथा संपूर्ण विश्व के आराध्य देव हैं। आपकी कृपा से योगी जन इस मृत्यु रूपी संसार समुद्र को सहज में ही पार कर जाते हैं, फिर अन्य कोई आप पर क्या कृपा करेगा। भक्तजन आपके चरणों की तुलसी को धारण करके संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। लक्ष्मी जी सदा आपकी सेवा करती हैं। आप अनंत हैं, अनादि हैं। हम लोगों को क्या, हमारे पिता ब्रह्मा जी भी आपके तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप धर्म की मर्यादा को रखने के कारण ही ब्राह्मणों के लिए इतना आदर देते हैं। यदि आप ही ऐसा न करेंगे तो धर्म की मर्यादा को, जो कल्याण का मार्ग है, नष्ट हो जाएगी। जय प्रभु। हे नाथ, आप जो उचित समझे उन द्वारपालों को दंड दे अथवा पुरस्कार दे। हमें कोई भेदभाव नहीं है। हमने इन निरपराध पार्षदों को क्रोध के वश श्राप दिया है, इसके लिए हम क्षमा याचना चाहते हैं। आप हमें सहर्ष उचित दंड दे। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनिगणों, मेरे पार्षदों को आपने जो श्राप दिया है वह सब मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। ये अवश्य ही इस दंड के भागी है। ये दैत्य योनि में जाकर मेरे द्वारा इनका संहार होगा, तब ये शीघ्र ही मेरे इस धाम को लौट आएंगे। ब्रह्मा जी बोले, देवगणों, भगवान नारायण के यह वचन सुनकर वे मेरे मानस पुत्र अति आनंदित हुए और भगवान की परिक्रमा करके गुण गाते हुए वहां से चले आए। तब भगवान नारायण अपने उन दोनों अनुचरों से बोले, तुम लोग जाओ, निर्भय हो जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सर्वशक्तिमान होने पर भी ब्राह्मणों के श्राप को मिटाना नहीं चाहता हूँ,
क्योंकि ऐसा करने पर धर्म की मर्यादा उल्लंघन होती है और बारंबार मेरे भक्त जनों का तिरस्कार करने का साहस बढ़ता है। इस समय जब मैं योग निद्रा में था, तब तुमने प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को भी रोक दिया था। उन्होंने तुम्हें उसी समय श्राप दे दिया था। तुम लोग दैत्य होकर मुझसे शत्रु भाव रखोगे और तुम्हारा ध्यान सदा शत्रु भाव से मेरी ओर रहेगा। इस कारण तुम भी फिर मेरे द्वारा संहार को प्राप्त होकर मेरे धाम में चले आओगे। इतना कहकर भगवान अपने श्री संपन्न वैकुंठ धाम को चले आए और जय विजय श्रीहीन होकर वैकुंठ से गिरने लगे। यह देखकर वैकुंठ निवासियों में अति घबराहट उत्पन्न हुई। वे दोनों असुर ही दीति के गर्भ में विराजमान हैं। इसी कारण संपूर्ण विश्व का तेज फीका पड़ गया है। भगवान की ऐसी इच्छा है, उनकी माया, भगवान की ऐसी ही इच्छा है, उनकी माया को कोई भी नहीं जान सकता है। अब इस विषय में कोई विचार करने से लाभ नहीं है। 17वां अध्याय की कथा। हिरण्यकश्यपु हिरण्यक्ष भयो जन्म जग आए, देवन को मारन चल लगे स्वर्ग लोक में जाए। श्री मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, ब्रह्मा जी के द्वारा अदिति के गर्भ धारण का वृतांत सुनकर देवता लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। कुछ काल पश्चात जब 100 वर्ष व्यतीत हो गए, तब दीति के गर्भ से यमल पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें दीति के गर्भ में जो पहले स्थापित हुआ था, उसका नाम प्रजापति कश्यप ने हिरण्यकश्यपु रखा और बाद में उत्पन्न हुआ उसका नाम हिरण्यक्ष रखा। जिस समय ये दोनों यमल पुत्र उत्पन्न हुए, उस समय तीनों लोकों में अनेक प्रकार के भयंकर उत्पात होने लगे। स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश कांपने लगे व भयंकर आंधियां चलने लगी। सूर्य आदि ग्रहों पर राहु केतु बार बार बैठने लगे, उल्कापात होने लगे, बिजलियां गिरने लगी तथा पीव रुधिर की वर्षा होने लगी। चारों दिशाओं में दाह उत्पन्न हो गए, नदियां तथा जलाशयों के जल सूख गए, गायों के स्तनों से रक्त बहने लगा, उल्लू सियार खर रोने व चिल्लाने लगे। दोनों दैत्य जन्मते ही शीघ्र आकाश तक बढ़ गए। उनका सिर फौलाद के समान पर्वतकार हो गया। वे स्वर्ण के बाजूबंद कवच, कुंडल, करदनी आदि पहने हुए थे। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके अभय हो गया तथा तीनों लोगों को विजय करके एक छत्र राज करने लगा। उसका छोटा भाई हिरण्यक्ष उसकी आज्ञा का पालन करते हुए शत्रुओं